नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां पर गदरपुर ब्लॉक में मेरा माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का भव्य शुभारंभ राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलर भोज रोड गदरपुर से पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कलश यात्रा में विकास खंड गदरपुर की 52 ग्राम पंचायतों से पंच प्रण लेकर एकत्र की गई मिट्टी से सजे हुए कलशों को लेकर रैली के रूप में विकास खंड कार्यालय गदरपुर लाया गया तथा समस्त कलशों की मिट्टी को मिलाकर एक विकास खंड स्तरीय कलश तैयार किया गया, जिसको कर्तव्य पथ पर विशाल अमृत वाटिका के निर्माण हेतु नई दिल्ली ले जाया जाएगा। तदुपरांत माननीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभा को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि यह कार्यक्रम देश के वीर शहीदों व सुरक्षा में लगे कर्मियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि एसएस पब्लिक स्कूल के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी के द्वारा किया गया। देखिए उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की एक खास रिपोर्ट। क्या कुछ शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देश में इसी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसा कि आज बाजपुर में चल रहा है मेरी माटी मेरा देश। तो माफ करिए, बाजपुर में अलग चलेगा, ये गदरपुर में आज चल रहा है। मैं गदरपुर में शामिल हुआ, मुझे कई जगह शामिल होना है, तो इसलिए बाजपुर निकला होगा तो माफ करिएगा। तो गदरपुर में जो चल रहा है इस समय, ये कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं। गांव गांव से आज कलश आए और उन कलशों की जो माटी आई है वो माटी अपने यहाँ पर इस बड़े कलश में रख दी गई है। अब ये यहाँ से कुछ दिन के बाद हम प्रदेश पर ले जाएंगे और प्रदेश से फिर इसको दिल्ली ले जाएंगे और वहाँ पर जबरदस्त तरीक़ा से हम लोग अमृत वाटिका का निर्माण करेंगे। भारत के हर व्यक्ति का, भारत के हर घर का जो सगुन कहेंगे हम इसको, इस माटी को, वो उस पर लगने वाली है और सबको दिल्ली जब देखने जाएंगे आभास होगा कि इसके निर्माण में मैं भी हूँ। यानी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और राष्ट्रीय सामंजस्य और जोड़ने का प्रतीक, यह अद्भुत प्रयास हुआ है, देखने लायक होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये थॉट दिया था, उनको बधाई देता हूँ और देश की और अपने प्रदेश की जनता को, इस समय मैं गदरपुर में हूँ तो गदरपुर की माताओं बहनें और यहाँ के भाइयों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के पत्रकार मित्रों को जो सब इसमें अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि कोई इससे अलग नहीं रहा है। हर व्यक्ति ने अपने घरों से माटी लाकर इस कलश में अर्पित करी। रामलीला का पूरा जो सीजन होता है पूरे देश में चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और प्रभु राम ने जिस तरह से संकटों में रहकर भी राष्ट्र धर्म निभाया, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन जिस तरह करा और दुष्ट और दुश्मनों का वध जिस तरह से करा, समाज की आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करा, उनसे हम सीख लेते हैं और मर्यादाएं कैसे बनाई और छोटे बड़े का भेद टूटा। शबरी माता जी के वहां बेर खाए, जब जहां उच्च व्यक्ति उनके ब्रह्म स्वरूप लोग भी उनके साथी थे, तो शबरी माता जैसी जिनको कहते थे कि अनुसूचित हैं, उनको भी उतना ही स्नेह दिया, उनको भी दर्शन भले से लगा कि एकता, वो प्रमाण तभी दिया था। मैं रामलीला करने वाले सभी लोगों को, सब इकाइयों को जहां जहां भी कर रही हैं, दिल से बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं। ये बड़े बोल राजनीति में कभी नहीं बोलने चाहिए और घमंडिया संगठन कहा है
इन लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं जिसको इंडिया बोल रहे हैं, 2014 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी इतने बड़े बहुमत से आए और 2019 में उससे ज्यादा आए और 2024 में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की जनता ने मोदी जी को दोबारा से सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है। भारी बहुमत से आ रहे हैं। मुझे लगता है 400 से भी ज्यादा सीटें हमारी पार होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और जो तैयारियों के बारे में आपने पूछा, हम तो सतत चलने वाली पार्टी हैं, तभी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है कि एक के बाद एक कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। शांति काल में भी हम एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। हमारी तैयारियां तो जिस दिन से जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं उसी दिन से चलते रहते हैं। क्या ये तो आपकी भी व्यवस्था होगी, रहने खाने की सारी व्यवस्था मेरी होगी। आ रहे हैं लोग, सब लोग आ रहे हैं। मेरे अध्यक्ष हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं जी, सब लोग हैं। आप इन्हीं से पूछिए, मुझसे संपर्क करेंगे। मेरा फोन नंबर लीजिए। देखिए, हमने राजनीति में कभी भी गलत बयानी नहीं की है और गलत बात भी नहीं कहते हैं। कई बार लोग गलत फहमी उसको बीच में समझ बैठते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं निश्चित कह रहा हूँ, आप आइए, ये मेरा न्योता है, सारी व्यवस्थाएं मैं करूँगा और देखिए उस संसद को और नई संसद। धन्यवाद। विकसित भारत के निर्माण में मुक्ति के लिए हर संभव देश की समृद्धि, विरासत पर गर्व हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं इस अभ्यास करता रहूंगा। मैं शपथ देता हूँ कि राष्ट्र के अपने कर्तव्यों और दायित्वों का प्राण देने वाले वीरों से